हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करने से पहले छोटा सा रिवीजन करेंगे, रिकैप करेंगे कि हमने जूनियर क्लासेस के अंदर यानी कि क्लास 8वीं में 7वीं के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी ऐसी लाइट की प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा 6-7 क्लास के अंदर लाइट वाला जब चैप्टर आता है उसमें एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी होती है। आपको दे रखा होगा एक कैंडल जल रही है और एक हम क्या करते हैं, चार्ट पेपर को गोल करते हैं और हम उसको दूर से देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि लाइट जो हमें दिख रही है यानी कि कैंडल जो हमने जलाकर रखी थी वो उसकी फ्लेम आसानी से दिखती है ना। अगर हम उसी चार्ट पेपर को थोड़ा सा कर्व कर दें तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो कैंडल थी वो देखना बंद हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि जो लाइट है वो एकदम स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रैवल, चाहे वो कैसी भी डायरेक्शन के अंदर निकले, जो उसकी दिशा है वो हमेशा सीधी होती है। तो हमें वन एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि लाइट हमेशा सीधे ट्रैवल करेगी। और अगर बात करें लाइट के यूजेस की तो लाइट का यूज आपको पता है कि हमें देखने में किसी भी ऑब्जेक्ट को हेल्प करती है, क्योंकि जो हमारी आइज होती है वे लाइट को ही क्या करती है, सेंस करती है। अगर हम लाइट की डेफिनेशन की बात करें तो लाइट है क्या एग्जैक्टली है? लाइट है हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का ही रूप है। क्योंकि हमारे पास हम देखते हैं कि एनर्जी के हमारे चारों तरफ अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती है, जैसे साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना। इसी तरह से लाइट क्या हमारी एक एनर्जी है और हमारी आई क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प कर रही है, उस एनर्जी को डिटेक्ट करती है। ठीक, तो हमने 6-7 के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी लाइट की, जो हमारी क्या थी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ के अंदर बिल्कुल सीधे ट्रेवल करती है। अब हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पर देखेंगे लाइट की दो डिफरेंट प्रॉपर्टी है। पहली है यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड है यहाँ पर रिफ्रैक्शन। ठीक, सपोज करो यहाँ पर हमने कोई सरफेस ले ली, कोई प्लेन सरफेस ले ली, या हम सरफेस शीशा लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मिरर। मिरर, और अगर मैं इस मिरर के ऊपर क्या करूं, एक टॉर्च लूं और यहाँ पर मैंने क्या करा, टॉर्च से लेजर लाइट का कोई भी लाइट मैंने इसके ऊपर, ठीक है, कॉमन से एक्टिविटी दोनों जगह कर सकते हैं। तो क्या देखते हैं, लेजर से यहाँ से लाइट निकली और ये इस पॉइंट पर टकरा गई। तो क्या होगा, ये मिरर लिया मैंने यहाँ पर और मिरर क्या करेगी, इस लाइट को वापस अंदर तो नहीं जाने देगी, वापस इसी दिशा के अंदर, इसी डायरेक्शन के अंदर उसको भेज दे। तो ये कुछ लाइट इस तरह से वापस चलेगी। ठीक, तो लाइट का किसी भी सरफेस से टकरा करके उसी साइड पे डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाना, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग अगर सिंपल वर्ड में हम देखें होता है क्या है, किसी भी लाइट का किसी एक सरफेस से टकरा करके उसी साइड के अंदर चलेगा, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये प्रॉपर्टी होती है लाइट। इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हुए यहाँ पर हमें रूल पढ़ेंगे या लॉ पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नियम है जो मैं बताया, रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, लाइट हमारी किस डायरेक्शन के अंदर फॉल करेंगे तो कहां पर जाएगा। अगर मैं इसी टॉर्च को बिल्कुल ऊपर रखूं तो हमें पता है कि ऊपर से लाइट जाएगी तो वो हमारी वापस भी बिल्कुल ऊपर की तरफ जाए। अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा तो लाइट बिल्कुल नीचे की तरफ जाए। तो लाइट कहां पर रिफ्लेक्ट होगी उसको लेकर के रूल है, इसका हमने क्या नाम दिया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मीनिंग क्या होती है, कहना क्या था। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया, ये मैंने डाली टॉर्च की, और टॉर्च में से जो लाइट निकल रही है, एमिट हो रही है, तो निकलने वाली है इसको हम क्या नाम देते हैं, इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब है इनिशियल, जहां से निकल रही है। इंसिडेंट ब्रेक क्या करें, मिरर के ऊपर टकराए, जिस पॉइंट पर वो टकराएगी इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस पॉइंट से टकराने के बाद हम वापस जाएंगे, जिस रे का नाम होने क्या देंगे, रिफ्लेक्टिव। ये टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, ये नाम हो गया इसका रिफ्लेक्टिव। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव रे किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसको बोलते हैं। यहाँ पर सबसे जो कॉमन चीज आती है, सबसे जो मेजर चीज आती है वो आती है कि हमारा सरफेस है, जो हमारी मिरर है, इसकी जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो पॉइंट था
यहाँ पर हमें इमेजनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। इमेजनरी लाइन मतलब क्या होता है कि हम एक कल्पना करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन जो बिल्कुल कहाँ होती है 90 डिग्री पर होती है। ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री किसके है? सरफेस के ऊपर है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? नॉर्मल। नॉर्मल हमारा याद रखना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जो एकदम 90 डिग्री। तो जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली में घटना क्या है, उसने बोला था कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जहां पर टकरा रही है उस पॉइंट के ऊपर एक एंगल बनाएगी, उसको मैंने आपको दिया फाई, और इसका कॉमन नेम हो गया इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल यानी कि आने वाली लाइट पे नॉर्मल के साथ एंगल बना दिया, उसका नाम था इंसिडेंट एंगल। उसके बाद टकराने के बाद वो ही बन गई रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, ये बात इसको मैंने नाम हो गया आर एंगल आर, ये एंगल फाई, इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पर ध्यान रखना उन्होंने क्या लिखा कि जिस एंगल के साथ लाइट रे आई उसी एंगल के साथ वो लाइट रे वापस उन्होंने ऑब्जर्व किया गया कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अगर मैं इस टॉर्च की डायरेक्शन ऊपर लेकर तो जितना एंगल वो इसके साथ बनाएगी उतनी एंगल को वापस जाते समय सपोज करो ये जो एंगल था अगर 60 डिग्री का है तो ये जाने वाला जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। ये एंगल बन किसके साथ रहा है? नॉर्मल के साथ। ठीक, अगर मैंने यहाँ पर टॉर्च रखी है और यहाँ से लाइट है वो इसी पॉइंट पर मैंने फॉर्म है और जो नॉर्मल के साथ एंगल बना है सब वो 30 डिग्री का होता है। ठीक, तो जो जाएगी लाइट है वो भी जाते टाइम पर 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। या तो याद रखना, ठीक है, याद क्या रखना है कि एंगल हमेशा बनेगा नॉर्मल के साथ में, चाहे इंसिडेंट रे हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों एंगल हमेशा बराबर हो। याद रहेगा? यस। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन्होंने दो स्टेटमेंट बोली। दो स्टेटमेंट, हमारी सबसे पहली स्टेटमेंट क्या थी कि अगर कोई लाइट रे आ रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाइट रे जा रही है, तीनों होती है सेम प्लेन की। अब सेम प्लेन का मीनिंग आप अगर देखें, सपोज मेरे पास कोई बुक है और बुक का जो एक एक पेज होता है हर एक पेज वो क्या एकदम प्लेन है, एकदम सरफेस है। ठीक, अगर मैं उसी को परपेंडिकुलर कर दूंगा तो वो भी क्या होता है जैसे प्लेन हो। सपोज कोई सरफेस है और ये आने वाली लाइट पे जो है ये एकदम इस पे टकराई और ये वहां से चली गई वापस। ठीक है, तो तीन चीजें हो रही है, आने वाली लाइट रे, जाने वाली लाइट रे और वो जो पॉइंट है, वो तीनों क्या होंगी? एक ही प्लेन के अंदर होंगे। अगर मैं यहाँ से टॉर्च मारूंगा तो वो लाइट ऐसे जाएगी और वो जहाँ की तक निकल जाएगी। तो तीनों क्या देखूंगा मैं? एक सरफेस के अंदर आएगी, एक ही प्लेन के अंदर आएगी। अगर मैंने यहाँ से टॉर्च मारी है तो यहाँ से टकरा कर आ जाए, वो क्या है? एक प्लेन के अंदर आ रहा है, एक सरफेस के अंदर आ रही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखोगे वो याद रखना कि इंसिडेंट लाइट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो पहला पॉइंट पे लिखोगे नंबर 1 इंसिडेंट लाइट रे या इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर मैंने तीन नाम दिए, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। और लाइट्स इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में ये हमारा पहला रूल है इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारा कौन सी स्टेटमेंट है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की सेकंड स्टेटमेंट। रनिंग होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, तो बच्चों के पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर जी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या वर्टिकल फॉलो होता है? क्या ये लाइट है रिफ्लेक्ट हो रही है क्या या हर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है या फिर सिर्फ साइड सरफेस से होती है? क्या सिर्फ मिरर ही रिफ्लेक्ट करता है? जैसे मैंने बोर्ड का एग्जांपल दिया, क्या बोर्ड का भी काम यही है लाइट को रिफ्लेक्ट करना? क्या दीवार से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है? अगर हो रही है तो वहां पर क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है
या नहीं हो रहा है। कई बार मैं क्वेश्चन देखा होगा 6-7 में जनरली पूछा जाता है कि अगर लाइट बोर्ड से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो बोर्ड पर हमें अपनी फेस यानी कि अपना चेहरा, अपनी इमेज क्यों नहीं दिखती? समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पर भी फॉलो हो रहा है बट रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ से मैंने 3-4 लाइन में बिल्कुल पैरेलल कर दिए, यहाँ से 3 लाइन में मैंने यहाँ से क्या करा, डॉट से बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर फोल्ड कराया। इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये और इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये, और तीनों क्या करेंगे, जाएंगे भी पैरेलल ही जाएंगे लाइन। तो जब कोई लाइन में पैरेलल आ रही है और पैरेलल ही जाएंगी तो उस कंडीशंस के अंदर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी सरफेस एकदम स्मूथ है, स्मूथ का मतलब बिल्कुल क्लीन है, कोई भी रफनेस नहीं है, तो वहां पर पॉसिबल होता है इमेज का फॉर्मेशन। और अगर मैं यहीं पर कोई रफ सरफेस ले लूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं दो सरफेस का, एक है हमारे पास स्मूथ सरफेस, ठीक है? जैसे हमारे पास होता है मिरर या कोई भी बंदी हो गई, पॉलिथीन हो गई, पानी हो गया, या फिर कोई हमारा शीशा हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल स्मूथ है, उसकी सरफेस कैसी होती है, एकदम बिल्कुल सीधी होगी। ये सरफेस है हमारी। दूसरी हमारे पास कोई रफ सरफेस, हाँ, सरफेस रफ सरफेस बोले तो जिसका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे मैंने बोर्ड में एग्जाम कर ये जो सरफेस है, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो इसमें जो पार्टिकल्स है वो थोड़े आगे पीछे होंगे, वो सरफेस कैसी रहेगी, थोड़ी सी रफ सरफेस रहेगी। दीवार पे एग्जाम कर लिया, उसकी भी सरफेस कैसी होती है, रफ सरफेस। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं इस साइड से कुछ लाइन फिर वो करता रहा, पैनल फॉल करा, यहाँ पर मैंने कुछ लाइन ली, अब वो पैनल तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। तो इसका मतलब ये लाइन कैसे चली जाएगी, तब जितना एंगल इसके साथ था वही एंगल इसके थोड़ा नीचे हो गया, दूसरी लाइन में ऐसे रहेंगे, ये भी कुछ इस तरह से चली जाएंगे, और बात करेंगे ये भी कुछ इस तरह से चली जाएंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखा, अगर पैरेलल लाइन पे उसकी स्मूथ सरफेस पे आएगी तो वो पैरेलल ही जाएगी। इस कंडीशन के अंदर हमारा इंग्लिश का फॉर्मेशन होगा, यानी कि हमें इंग्लिश दिखेगी। और अगर हमारे पास कोई रफ सरफेस है, यानी कोई भी सरफेस है जो भी खराब है, तो वहां पर क्या होता है, सपोज टू एक लाइट में ऐसा रहेगी, दूसरी लाइट में यहाँ ही, और तीसरी लाइट में इधर। सरफेस रफ है, क्या यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पर भी फॉलो होगा, हर जगह होगा, क्योंकि हमारी लाइट की बात होगी और लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। जिस पॉइंट पे यहाँ पर टकराया इसका एल्यूम पॉइंट एक नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल था उतने ही एंगल के साथ ये वापस अभी दूसरी लाइट थी, ये यहाँ पर टकरा गया, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो नॉर्मल होगा वो हमारा ये वाला होगा, क्योंकि सरफेस थोड़ी सी रफ है, टेढ़ी नहीं है, तो हो सकता है इसका नॉर्मल ये होगा, तो ये इस तरफ चली जाएगी। ठीक, थर्ड वाले है यहाँ पर, और इस पॉइंट पे वहां से लिखो तो नीचे की तरफ होता है, तो इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से है, क्योंकि जैसे जैसे टेढ़ी सरफेस होगी नॉर्मल की डायरेक्शन भी वैसा चलेगी, तो जितना एंगल ये था उसी एंगल से चला जाएगा। तो रफ सरफेस होने का मतलब है कि एंगल तो बनेगा सेम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होगा, बट इमेज फॉर्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि रिफ्लेक्शंस अलग अलग डायरेक्शन के। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आता होगा ठीक है कि रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर कि अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का मतलब एकदम सीधा मिरर है, तो उसके अंदर किस तरह की इमेज बनेगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिलेगी, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अगर हम स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल का मतलब उदाहरण मिरर या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कि उसके अंदर इमेज किस तरह से फॉर्म होगी। ये इंट्रोडक्शन था। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।